हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग इन्फेंसी स्टेज पढ़ेंगे। प्रीवियसली हमने बात की थी प्री नेटल स्टेज के बारे में। आज हम इन्फेंसी स्टेज पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज कब से कब तक होती है? आफ्टर बर्थ टिल 2 साल तक, ठीक है। ये टाइम पीरियड इन्फेंसी स्टेज में आता है। ओके, इन्फेंसी स्टेज को शैशवावस्था भी कहते हैं और इन बच्चों को इन्फेंट भी कहा जाता है, राइट। तो अब इन्फेंसी स्टेज में एक चीज ध्यान रखना कि हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशलिज्म की यहां पर डिटेल में बात नहीं करेंगे। रीजन बताती हूं मैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड दूसरा सोशलिज्म। तो देखो, जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, ये हम पियाजे की थ्योरी में करेंगे, राइट। और अगर क्वेश्चन कोई भी जैसे स्टेजेस में से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ पियाजे की थ्योरी से आएगा, इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं आएगा। जो हम अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, उनमें से तो बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो पियाजे की थ्योरी से आएगा। सो इसीलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम पियाजे की थ्योरी में करेंगे एंड सोशलिज्म को हम एरिक्सन की थ्योरी में करेंगे, ठीक है। तो सोशलिज्म से क्वेश्चन इनकी थ्योरी से आएगा, जिसमें एरिक एरिक्सन ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इन सब चीजों की बात करते हैं। ओके, सो मेरी बात आप समझ गए। तो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, लेकिन स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशलिज्म की, अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएगा तो वो पियाजे एंड एरिक एरिक्सन की थ्योरी से ही आएगा, राइट। तो चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, जो इन्फेंसी स्टेज है, इसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है। मतलब बच्चे का शेप, साइज, हाइट सब बढ़ जाती है बच्चे की, ठीक है, और रैपिडली बढ़ती है। अगर हम इन्फेंसी स्टेज को प्रीनेटल स्टेज से कंपेयर करें तो प्रीनेटल स्टेज में भी हमने क्या देखा था कि रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिडली ग्रोथ होती है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि वो तो कुछ मंथ में होती है कि सेल से पूरी बॉडी बन जाती है कुछ ही महीनों में, बट वेयर एज यहां पर बात कर रहे हैं हम टिल 2 इयर्स की। सो यहां पर ग्रोथ तो रैपिड हो रही है, बट प्रीनेटल के मुकाबले कम होती है एंड चाइल्डहुड के मुकाबले यहां पर ग्रोथ रैपिड होती है। फाइन, ठीक है, समझ आ गया। चलो इसको एक बार मैं साफ कर देती हूं। मैं दोबारा से एक बार छोटा सा कंपैरिजन आपको बता देती हूं। ये है प्रीनेटल स्टेज, ये है इन्फेंसी स्टेज और ये है चाइल्डहुड स्टेज। अब देखो, यहां पर जो ग्रोथ है, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ यहां पर रैपिड होती है, एकदम तेजी से होती है, बट कुछ ही महीनों में होती है, कुछ ही महीनों में, राइट। और मैक्सिमम मंथ्स कितने होते हैं? 9 महीने। मैक्सिमम की बात की है मैंने, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस मंथ में बच्चा हो जाता है। कहने का मतलब है अगर मैक्सिमम मंथ्स की बात करें तो 9 महीनों में ही बच्चे की जो ग्रोथ है वो रैपिडली हो जाती है। एक टाइनी सेल से बच्चे की पूरी बॉडी बन जाती है, ठीक है। ये मैंने क्या लगा दिया, ठीक है, ओके। सो अब इन्फेंसी स्टेज की बात करें तो यहां पर रैपिड ग्रोथ होती है, बट एक चीज ध्यान देना, यहां पर रैपिड ग्रोथ होती है और यहां पर टाइम पीरियड देखो और यहां पर टाइम पीरियड देखो, तो रैपिड ग्रोथ इसके मुताबिक नहीं होती, इसके मुताबिक रैपिड ग्रोथ होती है। चाइल्डहुड स्टेज में स्लो एंड स्टेडी तरीके से ग्रोथ होती है, ठीक है, बट इन्फेंसी स्टेज में रैपिड ग्रोथ होती है एज कंपेयर टू चाइल्डहुड स्टेज एंड स्लो होती है एज कंपेयर टू प्रीनेटल स्टेज। ओके, यहां पर तेजी से हुई, यहां पर तेजी से हुई बट इससे कम हुई, और यहां पर जाकर थोड़ी सी
थोड़ी सी रुक जाती है, या ये कह लो हल्की हल्की जो है ग्रोथ बच्चे की होने लगती है यहाँ पर। फिर एडोलेसेंस में अगर हम देखेंगे ना, चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर एकदम से सडन चेंजेस आते हैं बच्चे में, ठीक है, एकदम सडन से चेंजेस आएंगे आपको, मतलब यहाँ पर बच्चे की वॉइस में चेंज देखने को मिलेगा, फिजिकल ग्रोथ में चेंज देखने को मिलेगा। सो हमने क्या देखा कि प्रीनेटल स्टेज में रैपिड ग्रोथ है, इन्फेंसी में भी रैपिड ग्रोथ है, चाइल्डहुड में आकर जो ये ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है, कम इन द सेंस स्लो एंड स्टडी होती है, बट वेयर एज फिर एडोलेसेंस में जाकर सडन चेंजेस बच्चे में देखने को मिलते हैं, सडन बच्चा ग्रोथ ले लेता है, लड़का भी और लड़की भी। ओके, चलिए अब दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इन्फेंसी स्टेज का। इस टाइम पर बच्चा डिपेंडेंट होता है, इन्फेंट है ना, तो ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट तो रहेगा ही, खुद से तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो बच्चा तो हेल्पलेस होता है इस टाइम पर, हेल्पलेस होता है, राइट। सो हेल्पलेस होने की वजह से वो डिपेंडेंट होता है। अब डिपेंडेंट वो किस पर होता है? प्राइमरी केयर गिवर पर। ये वर्ड आप याद रखेंगे, प्राइमरी केयर गिवर। प्राइमरी केयर गिवर कौन होती है? मदर। क्यों? क्योंकि मदर बच्चे की बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है, पूरा करती है। मदर बच्चे को फीड कराती है ना, बच्चे को जब भूख लगती है, तो यहाँ पर आप ये चेंज समझो, बच्चा हेल्पलेस होता है, इसीलिए वो डिपेंडेंट होता है अपने से बड़ों पे, राइट। प्राइमरी केयर गिवर पर वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है, दैट मीन्स कि वो मदर पर ज्यादा डिपेंडेंट होता है, और प्राइमरी केयर गिवर वही इंसान होता है जो बच्चे की बेसिक नीड को पूरा करता है। सो हमने क्या देखा कि बच्चा डिपेंडेंट होता है बट ज्यादातर मदर पर। मदर के अलावा प्राइमरी केयर गिवर्स में कौन कौन आ गए? फादर आ गए, और जो बच्चे के भाई बहन हो गए, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, साथ ही साथ जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो फिर प्राइमरी केयर गिवर्स में आ जाते हैं, बट उनसे पहले मदर होती है, क्योंकि मदर बच्चे की बेसिक नीड को पूरा करती है। सो बच्चा डिपेंड होता है अपनी मां पर, राइट। बच्चा इस टाइम पर अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी डिपेंडेंट होता है फैमिली मेंबर्स पर। जैसे कि भूख लगी तो रोया, अनकंफर्टेबल फील करा तो रोया, मन नहीं लगा तो रोया, बोर हुआ तो रोया। सो कहने का मतलब है उसे अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ किंग बट विदाउट क्राउन। सो दैट मीन्स कि वो एक सेल्फ एजर्टिव पर्सन होता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूं सेल्फ एजर्टिव। जो मैं ये टर्म्स आपको बता रही हूं ना, ये आपको ध्यान रखनी है। सेल्फ एजर्टिव मतलब बच्चा अपनी सुनता है, अपनी सोचता है, सिर्फ अपने डिजायर्स को पूरी करनी है, और उसकी डिजायर्स पूरी भी होती हैं। क्योंकि बच्चा देखो जैसे ही रोता है ना, सब उसके आसपास आ जाते हैं, क्यों रो रहा है बच्चा, क्या हुआ, गोद में उठा लो। सो कहने का मतलब है कि बच्चे को प्रॉपर अटेंशन मिलती है इस टाइम पर, और बच्चे को पता भी है कि अटेंशन कैसे ली जाएगी। ठीक है, बच्चा इस टाइम पर अपनी फैंटेसी में रहता है, दैट मीन्स कि बेसलेस इमेजिनेशन बनाता रहता है। ओके, जिन इमेजिनेशन का ना कोई लॉजिक होता है, कुछ नहीं होता, बट फैंटेसी में रहता है अपनी, और खुद की बेसलेस इमेजिनेशन बनाता रहता है, अपने सुपीरियर्स को डोमिनेट करता है। अच्छा, एक और चीज, हम ना जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब हम ईगोसेंट्रिक एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस ये सब टर्म्स करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ईगोसेंट्रिक एंड ये ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज में पढ़ेंगे। तो अब आप सोचोगे कि कब पढ़ेंगे, तो वो पियाजे की स्टेज में पढ़ेंगे, राइट, सॉरी पियाजे की थ्योरी में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर बच्चा सुपीरियर को डोमिनेट करता है, जो भी एल्डर पीपल होते हैं, और ऑब्वियसली वो डोमिनेट कर भी पाता है, क्योंकि बच्चे को पता है वो रोएगा और सबकी अटेंशन वो ग्रैब कर लेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको दो चार है छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है। देखिए, चॉम्स्की जो है ना, वो ये कहते हैं कि बच्चा जो है कुछ इनेट एबिलिटी के साथ बोर्न होता है, तो वो हम चॉम्स्की के उसमें करेंगे, चॉम्स्की की जब हम थ्योरी करेंगे, तो चॉम्स्की जो हैं वो कहते हैं कि बच्चा ना कुछ इनेट एबिलिटी के साथ बोर्न होता है। दैट मीन्स कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर वो इनेट एबिलिटी होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है, राइट। हालांकि इनके बारे में हम चाइल्डहुड स्टेज में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी हम अलग से थ्योरी करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ये इसलिए बताया क्योंकि
बच्चे के अंदर रियलिटी में कुछ इनेट एबिलिटीज तो होती ही हैं। इनेट एबिलिटीज कैसी, या फिर ये कह लो सर्टेन एबिलिटीज होती हैं, क्योंकि बच्चे को पता है कि जब वो रोएगा तो उसकी भूख की जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी। क्योंकि बच्चा इस टाइम पर बोलता तो है नहीं कि मम्मा भूख लगी है खाना दो, तो बच्चा पहले क्या करता है, पहले रोता है। तो वो अपने इमोशंस को किसके द्वारा शो करता है, अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा शो करता है, राइट। तो बच्चे के सेंस ऑर्गन्स बचपन से ही, बर्थ से ही डेवलप होते हैं, राइट। तो उन्हें कहते हैं सर्टेन एबिलिटी। बच्चे को भूख लगी, बच्चा रोया, बच्चे ने अनकंफर्टेबल फील किया, बच्चा रोया। सो कहने का मतलब है कि बच्चे को अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन करनी आती है, अटेंशन लेनी आती है। एंड रोने के अलावा बच्चा इस टाइम पर स्माइल करना सीख जाता है, बैबलिंग करता है। बैबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, और धीरे धीरे फिर वो कुछ एक जो है सेंटेंस बोलने लगता है, जैसे कि माँ, बा, पापा, मम्मा, ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो 2 इयर्स तक बोलने लगता है। बच्चा अपना हेड संभालने लगता है, हेड को बैलेंस करने लगता है, बैठने लगता है, वो स्टैंड होने लगता है, खड़ा होने लगता है, वॉक करने लगता है फिर धीरे धीरे, राइट। सो कहने का मतलब है ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि इस टाइम पीरियड में ये सब जो चीज़ें हैं वो बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। बच्चे के जो टीथ होते हैं, मिल्क टीथ, जिन्हें हम डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, वो भी बच्चे के इस टाइम पर आ जाते हैं। डेसिडियस टीथ का मतलब होता है वो टीथ जो आगे जाकर झड़ जाते हैं, मतलब टेम्परेरी टीथ को हम डेसिडियस टीथ कहते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बच्चे को सिखाने के लिए प्राइमरी एजेंट कौन होता है। तो देखो, बच्चा सारा दिन कहाँ रहता है, फैमिली में रहता है। आपको ना शायद बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी आ रही होगी, अगर आ रही है तो क्योंकि पीछे जागरण चला हुआ है आसपास कहीं पर, तो भगवान का आशीर्वाद समझ के पढ़ लेना, और नहीं आ रही है तो दैट्स वेल एंड गुड, राइट। सो बच्चे का प्राइमरी एजेंट कौन होता है, फैमिली मेंबर्स होते हैं एक्चुअली। फैमिली नहीं, फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स होंगे ना, एजेंट तो ठीक है, और एजेंसी होगी फैमिली। बच्चा पहले फैमिली से ही सीखता है। फैमिली मेंबर्स में वो सारे लोग आ गए, जैसे कि भाई बहन, माँ बाप एंड दादा दादी, नाना नानी, जो भी मतलब रहते हैं उस फैमिली में, वो लोगों से बच्चा सीखता है। तो इस टाइम पर बच्चा जो है वो सिर्फ अपनी फैमिली तक ओरिएंटेड होता है, बच्चा सिर्फ अपनी फैमिली तक सीमित होता है, राइट। तो बच्चा जो है वो अपने फैमिली मेंबर से सीखता है, और ये मेंबर्स प्राइमरी एजेंट होते हैं। और एजेंसी कौन सी होती है, स्कूल नहीं बल्कि फैमिली होती है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा इन्फेंसी का स्टेज है वो कंप्लीट होता है, इतना ही आपको करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉग्निटिव एंड सोशलिज्म, ये दोनों ही थ्योरी अलग अलग है, और अगर क्वेश्चन आएंगे ना कॉग्निटिव के तो वो पियाजे से आएंगे, और सोशलिज्म का क्वेश्चन आएगा तो वो एरिक एरिक्सन की थ्योरी से आएगा। सो डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराना नहीं है कि हमने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया। यहाँ पर हमने सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कल हम नई स्टेज की बात करेंगे, दैट इज चाइल्डहुड स्टेज, ओके। दिस इज प्रियंका गोल, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।